नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, मंगल हॉस्पिटल सिकंदरा आगरा, कैंसर रोग विशेषज्ञ। आज आपसे कुछ दिनों के बाद फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज हम कुछ बहुत ही कॉमन सवाल जो कि ज़्यादातर मरीज़ या मरीज़ के अटेंडेंट जब डॉक्टर के चैम्बर में कैंसर के पहुँचते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि उनकी बीमारी की स्टेज क्या है। तो स्टेज से तात्पर्य क्या है टेक्निकली, पहले तो हम ये बात समझ लेते हैं। तो स्टेज कैंसर से संबंधित 3 चीज़ों के बारे में मुख्यतः जानकारी देती है जो कि टेक्निकली बात करने की। एक तो आपका ट्यूमर जो प्राथमिक कैंसर की बीमारी है वो किस अंग पर है और उसका साइज़ कितना है। और फिर दूसरा सवाल जो उठता है कि उसके साथ जो गिल्टियाँ, कैंसर की बीमारी शरीर में सबसे पहले जिस इलाके में भी होती है उस इलाके के आसपास की गिल्टियों पर बीमारी के प्रभाव उन तरफ जाता है, फैलाव। तो गिल्टियों की क्या पोजीशन है, गिल्टियाँ हैं या नहीं हैं, गिल्टियाँ संख्या में कितनी हैं, आकार कितना बड़ा हो गया है, गिल्टियों के भीतर ही बीमारी सीमित है या गिल्टियों के आसपास के इलाके पर भी फैला हुआ है। और तीसरा जो स्टेज में बात बताती है वो है कि बीमारी का किसी अन्य महत्वपूर्ण अंग पर, जिस अंग से शुरू हो रही हो उसके अलावा किसी शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंग पर तो पकड़ नहीं बना ली है, जैसा कि लंग में, लीवर में, किडनीज में, ब्रेन में, हड्डियों में। तो ये सारे फैलाव भी जानकारी, तो इसको हम लोग कहते हैं TNM। पहले एक ब्रॉड टर्म चला करता था कि स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो स्टेज 1 और 2 जो कहे जाते थे वो कैंसर की सीमितता, जब जिस अंग से शुरू हो रही हो बीमारी उसी अंग तक सीमित हो। और स्टेज 3 और 4, स्टेज 3 जब गिल्टियों में बीमारी का असर अच्छा खासा आ गया हो, और स्टेज 4 जब शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर भी बीमारी का असर आ गया हो। लेकिन आज की जब चिकित्सा विज्ञान अब काफ़ी आगे पहले से बढ़ गया, आज से 30 साल 35 साल पहले तो ये सवाल काफ़ी ठीक था, लेकिन आज की तारीख में ये सवाल समयाचीन नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में कैंसर की बीमारी के लिए जो मौजूदा इलाज के तरीके हैं, चाहे वो सर्जरी के विकल्प हों, चाहे वो रेडियोथेरेपी के विकल्प हों, और चाहे वो कैंसर की दवाएं जिसमें कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की दवाएं शामिल हैं उनके विकल्प हों, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। और जिन बीमारियों के लिए ये सारे विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं और जिनसे उनमें लाभ आता है, तो उसमें बढ़ी हुई स्थिति में भी बीमारी के नतीजे ऐसे होते हैं कि कई साल बीमारी जड़ से ठीक ना भी की जा सके तो कई वर्षों की ज़िंदगी की स्थिति बनती है। और जबकि जिन बीमारियों के लिए आज भी इलाज मौजूद नहीं है, तो उनके लिए यदि अर्ली स्टेज की भी बीमारी है, मतलब ट्यूमर का साइज़ छोटा हो, गिल्टियों में बीमारी का प्रभाव ना हो, शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर बीमारी ने अपनी पकड़ नहीं हो, उस स्थिति में भी उनके नतीजे अच्छे नहीं होते। तो अहमियत इस बात की है कि स्टेजिंग से ज़्यादा बीमारी के लिए हमारे जो विकल्प इलाज के मौजूद हैं वो कितने प्रभावशाली हैं। यदि बीमारी से इलाज करने के विकल्प हमारे पास अच्छे प्रभावशाली हैं तो नतीजे अच्छे मिलते हैं, और यदि कम प्रभावशाली हैं तो नतीजे खराब मिलते हैं। मैं मेरे ख्याल से अपनी बात को आप तक पहुंचाने में सक्षम हूँ। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।